कश्मीर में क्या फिर से आतंकवादियों के निशाने पर बीजेपी के नेता हैं, कश्मीरी पंडित हैं। त्राल में आतंकियों ने वहां के काउंसलर राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक 3 अज्ञात आतंकियों ने कल शाम हमला किया। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। गम में परिवार रो रहा है तो बीजेपी आतंक पर सख्त चोट की बात कर रही है। तस्वीरें त्राल की आपको दिखा रहे हैं। परिवार में गम और मातम का माहौल। बताइए कि राकेश पंडिता जी और आपने दोनों ने बहुत हिम्मत का जो है काम लिया। आप कश्मीर घाटी गए, वो भी आतंकवादियों के गढ़ में आपने चुनाव लड़ा, जीत कर आए। क्या लगता है आपको, कुछ लोगों के आंख में आप लोग खटक रहे थे वहाँ पे? बहुत से लोग थे कि जिनको हम खटक रहे थे। इसकी मतलब इसको बहुत बोलते थे कि जो मुझसे ये क्यों आएगा कि यहाँ पे हुकूमत क्यों करेंगे ऐसे। कौन कहता था? तो वहाँ पे बहुत ऐसे हैं, बहुत से जिनकी अलगावादी मानसिकता के लोग। हाँ, वही तो बोल सकते थे कि यहाँ क्या बोलते थे? उन्हें ताने देते थे? ना ताने नहीं, सामने नहीं बोलते थे कुछ, मगर ऐसे बोलते थे, पीठ पीछे बातें करते। कश्मीरी पंडित क्यों यहाँ आ गए? आया तो ये क्यों हुकूमत करेंगे, हम ही प्रेसिडेंट बनेंगे यहाँ पे, या पार्टी के लोग या कुछ, तो ऐसे बोलते थे। कई लोगों को उनके खिलाफ रंजिश थी। बहुत से ऐसे हैं वहाँ पे जो पार्टी में हमारे भी, तो उनको बहुत त्राल के कुछ लोग भी है, तो हम तो नहीं जानते वहाँ पे, मगर फिर ऐसे बातें सुनते थे ना, बात करते थे वो ऐसे। तो ये क्यों, कई लोग भी बोलते थे कि नहीं, इसको नहीं बनना चाहिए, मुस्लिम ही बनेगा, हिंदू नहीं बनेगा, प्रेसिडेंट मुस्लिम ही हम रखेंगे। बाद में कोई और भी थे जो अच्छे लोग थे, तो वो चाहते थे कि ये बनेगा, तो फिर इसी को बनाया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसमें कम्युनल एंगल भी है? हाँ, वो तो है ही इसको। अच्छा, कभी जो इज्जत भी करते थे, तो कोई जो खुश भी थे इसकी प्रेसिडेंट बनने से, कोई खुश भी था, तो और कोई भी नहीं, ऐसे नहीं चाहता था कि। कुछ लोग खुश भी थे, कुछ लोगों के मन में रंजिश भी थी। हाँ, वो नहीं चाहते थे कि ये बने। आपने भी बड़ी दलेरी का काम किया, आप भी चुनाव लड़े, जीत कर आए, तो क्या लगता है आपको, कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए वहाँ माहौल रहने के लिए नहीं? ना, वहाँ पे ऐसा माहौल है ही नहीं। हमको लगता था वो खासकर त्राल में, वहाँ इतने न सारे हैं, वो पता नहीं चलता कि किसके दिल में, किसके मन में क्या चल रहा है, वो नहीं पता चलता। वहाँ के सारे ना, मुझे तो वहाँ के लोग अच्छे नहीं लगे। जब भी हम जाते थे वहाँ पे, उनको ना, जब हम खटकते थे, जब हम किसी के घर में भी जाते थे, वो ऐसे ना, पूरा त्राल ही ऐसा है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पता सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि जिन्होंने मेरे पापा की हत्या की है उनको कड़ी सज़ा मिल सके। जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है श्रीनगर की, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ रह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ में, जो अगर वहाँ पर कोई भी कार्य जैसे चले, गवर्नमेंट का कोई भी काम चले, उसको वो चाहते हैं कि वो बर्बाद करना है। बाकी कुछ सेंसिटिव लोग भी हैं जिनकी वजह से ये भी उस चीज़ में आ गए, वहाँ पर बहुत बड़े काम किए उन्होंने,
और जिसके नज़रिए से उनको भी ये चलता था कि वहाँ पर सारे वो है। हाँ, इनको पता था वहाँ पे हर जगह पे लास्ट पहले भी वहाँ पे सरपंच की डेथ हुई है, 4-5 सरपंचों की डेथ हो गई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी, क्या सिक्योरिटी क्या कर रही थी? अपने नेशन के लिए अपने जान त्याग कर दी। मुझे बताओ, मैं इसका ये ओफर्ड है, मुझे ये बात बोलो कि हम अगर ये देश के खातिर इसका पापा चला गया तो देश को भी देखना चाहिए ना, ये जो फैमिली है ये कहाँ जाएगी। गम में है परिवार और अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं परिवार में। कहीं परिवार आरोप ये भी लगा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कि किस तरीके से वहां पर अपनी जान जोखिम में डालकर लोग पहुंचे, वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं क्या है वो भी आपको सुनवाते हैं। चुन चुनकर इन पाकिस्तानियों का हिसाब बराबर करेंगे, जिनने भी जो भी इस साजिश में मुलव्वस है उसका हिसाब किताब हम बराबर करेंगे। खून का बदला खून से लेंगे। इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। राकेश पंडिता साहब भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही जांबाज, एक दिग्गज कार्यकर्ता थे। कुछ अननोन लोगों ने उनके पड़ोसी के घर पर जहां वो थे वहां पर हमला किया और उनकी पड़ोसी की बेटी थी, उसको भी इंजरीज आई है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रवाद का झंडा उठा करके अगर कोई चलता है तो वो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और कुछ एक शायद मिलिटेंट्स को ये चीजें पसंद नहीं आती। बात कोरोना की कर लेते हैं, क्योंकि देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ रही है। 24 घंटे की अगर बात करें तो 1,34,000 नए मामले सामने आए हैं और कल की तुलना में नए मरीजों में बढ़ोतरी होने की वजह से अब चिंता ज्यादा बढ़ गई है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगर 24 घंटे की बात करें तो 2,11,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। माफ कीजिएगा, जीत गए। 2,11,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से अपनी जंग जीती भी है। हालांकि मौत का आंकड़ा जरूर चिंताजनक है, ये डरा रहा है। 24 घंटे की बात करें तो 2,887 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली, मुंबई के हालात लगातार सुधर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मामले अब भी दक्षिण के राज्यों में है, जहां पर चिंता सबसे ज्यादा बनी हुई है। दिल्ली की तस्वीरें आपको, दिल्ली के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 576 मामले। कर्नाटक का हाल देख लीजिए, 16,000 से ज्यादा। देखिए, कर्नाटक, केरल, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर 16,000 और फिर उसके बाद 19,000 के पार जा चुके हैं मामले। महाराष्ट्र में 15,000 के पार मामले। उत्तराखंड में 1,003, जम्मू कश्मीर में 1,718 केसेस हैं, जो कि इस वक्त पिछले 24 घंटे का हाल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना की वजह से किस तरीके के हालात हैं। इसके अलावा दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यानी उत्तर में जहां एक तरफ मामले कम हो रहे हैं, वहीं दक्षिण की बात करें तो वहां के आंकड़े अभी भी डरा रहे हैं। चिंता का सवाल वहां पर है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।